हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है क्या, यहाँ पर आपको मिलते हैं मैथ्स, एनसीईआरटी मैथ्स के वीडियो सॉल्यूशंस विद फुल एक्सप्लेनेशन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। अच्छा, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने फ़िगर नहीं बनाई, तो इसमें एक्चुअली हमें फ़िगर खुद से बनानी है, ठीक है। इसमें गिवन नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे आप फिगर को भी बना सकते हैं। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है कि जिनकी दो साइड्स बराबर हों और तीसरी साइड बराबर ना हो उन दोनों के। यानी मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, तो इसके ये वाला और ये वाली दोनों साइड्स बराबर होंगी। AB इक्वल्स टू AC दे रखा है ना, तो AB इक्वल्स टू AC। अब क्या बोला है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O। जो एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब समझते हो, देखो मिड पॉइंट हम लाइन सेगमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं और बाइसेक्टर हम एंगल के लिए यूज़ कर लेते हैं। मतलब वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है। तो एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है बना दिया। मैंने इन दोनों को ज्वाइन क्यों किया है, यहाँ पे बोल रखा है इंटरसेक्टेड O, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें क्या बोला है, ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर दो। तो लो कर दिया हमने ज्वाइन A को O से, ठीक है, बन गया फिगर। अब हमें क्या शो करना है, OB इक्वल्स टू OC, यानी OB इक्वल्स टू OC। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, फिगर बनाना मैंने जैसे समझाया वैसे ही बनाना है आपको एग्जाम में, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब करते हैं इसका सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। अब देखो सबसे पहले अब हमें ट्राइंगल्स चूज़ करने की सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, उसे दूर करना है। तो देखो मैं आपको समझा दूँ आप कैसे ट्राइंगल्स चूज़ करना है। तो आप देखो यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले ना, उसी की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा वाला ट्राइंगल चूज़ करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है AB AC के बराबर दे रखा है, AB AC के बराबर दे रखा है, ठीक है। और हमें पूछ क्या रखा है उन्होंने हमें पूछ रखा है OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC। यानी आप देख रहे हो ABO अगर हम ट्राइंगल लें और AOC अगर हम ट्राइंगल लें, तो इसमें AB और AC भी आ जाएंगे, OB और OC भी आ जाएंगे, जो हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हमारा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सफिशिएंट है। आ रही बात समझ में? यानी कि सबसे पहले देखो कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से, और आपसे क्या पूछ रखा है उसके हिसाब से आप कौन से वाले ट्राइंगल्स को चूज़ करने वाले हो। अब देखो हम क्या लिखने वाले, इन ट्राइंगल AOB लिख रहे हो, AOB लिख रहे हो तो फिर AOC लिखना, अगर ABO लिख रहे हो तो ACO लिखना, समझ रहे हो। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, AOB और ट्राइंगल AOC क्या लिखने वाले इसमें, इसमें लिखेंगे AB इक्वल्स टू AC। देखो ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है AB और AC, ये क्या है, गिवन है। अच्छा अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो AO है वो तो अलग से दिख रही है ना, तो AO इक्वल्स टू AO कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अच्छा अब देखो अब तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या करना है, या तो ट्राइंगल्स में से देखो। अब ट्राइंगल्स में से तो हम एक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, अब कुछ नहीं मिल रहा हमें। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो ओ पर मीट कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हो कि अगर वो बाइसेक्टर है तो वो बराबर भी होने चाहिए। दैट एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। ए बी सी के बराबर होगा, ए बी सी बी। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की कि जो साइड्स बराबर होती हैं उन पर बनने वाले दोनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, एंगल्स, प्लीज़ मेक अ नोट, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन या फिर एंगल्स ऑन ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन इक्वल साइड्स, एंगल्स मेड ऑन इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल है तो उसकी इक्वल साइड्स पर जो बनने वाले एंगल्स हैं विल बी ऑल्सो इक्वल, यानी कि एंगल्स ऑन द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी बराबर ही होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर एंगल ए बी सी और ए सी बी बराबर है तो अगर इसका हाफ कर दूँ, मैं हाफ कर दूँ, क्यों? क्योंकि हमें बोल रखा है कि एंगल बी और एंगल सी बाइसेक्टर्स भी हैं, इनके बाइसेक्टर्स जो हैं वो बी ओ और सी ओ हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ बिकॉज ओ इज़ द बाइसेक्टर, O is the bisector। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमने बराबर कर दिए। सो बाय SAS रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC and so हमें जो पूछ रखा था क्वेश्चन में हमने वो प्रूव कर दिया, OB इक्वल्स टू OC। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसे स्टार मार्क कर लो, ये आपको याद होनी चाहिए और इसका इसको नोट कर लो। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट देखो, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी जो लाइन AO है वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंगल A को, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हमने अभी क्या प्रूव किया था, हमने अभी प्रूव किया था दैट ट्राइंगल AOB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ठीक है, यही तो प्रूव किया था हमने। अब आप लोग कहोगे कि ABO इक्वल्स टू ACO प्रूव करा था हमने, तो एक ही बात है, ABO और ACO ले लो या फिर AOB ले लो और AOC ले लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब देखो AOB और AOC अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी ये दोनों एंगल्स हम बराबर कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल OAC, देखो OAC BAC मत कह देना, OAC कहेंगे क्योंकि हमें इतना ही तो एंगल चाहिए। अगर हम BAC कह देंगे तो पूरा एंगल आ जाएगा, समझ रहे हो? तो मतलब लिखने का बहुत ध्यान रखना, OAC लिखना, OAC इज इक्वल्स टू एंगल OAB बाय CPCT। ठीक, ये बात आ गई समझ में? अब क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये एंगल ए का ही तो एंगल जो ए है उसी के तो दोनों पार्ट्स हैं ये। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं देयरफॉर OA ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को। बस इतना सा सल्यूशन है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? तो मान लो अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन डाली, अगर वो वर्टिकल लाइन उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि AB और AC बराबर हैं, ऐसा हमें पूछा है, मतलब प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कोई भी दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। कोई भी दो ट्राइंगल्स, क्या दो ही ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, ABD और ADC। तो यहाँ पे लिख दो, सॉल्यूशन डालो और लिख दो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACB, ABD ADB लिखो ऐसे फिर, है ना, ADB एंड ADC। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, ये देखो ADB और ADC, तो ADC। ठीक है, हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि AB जो है AC के बराबर है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना पड़ेगा, फिर CPCT की हेल्प से हम ये कर देंगे इन दोनों को इक्वल। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें दिख रही है वो दिख रही है 90 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ADB, यानी D पर बनने वाला एंगल किसके बराबर है, ADC, यानी ये वाला एंगल। दोनों 90 डिग्री हैं, और ये क्यों है, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। लिख के आना पूरा अच्छे तरीके से एग्जाम में, तभी नंबर मिलेंगे। अब बाइसेक्टर है तो यानी मैंने आपको बताया BD और DC भी बराबर होंगे, BD इक्वल्स टू DC। ठीक है, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये वाली पूरी लाइन छाप देना इधर। अब दो चीज़ हमें मिल गई, अब या तो एक एंगल मिल जाए तो ASA लगा देंगे, या फिर एक साइड मिल जाए जिससे SAS लगा देंगे। अब देखो साइड तो मिलने से रही हमें, बिकॉज साइड तो हमें ऑलरेडी प्रूव करनी है ना, AB और AC को तो बराबर करना है, तो यानी अब हमें एक एंगल की तलाश है। तो अब ये देखो, अगर AD एक बाइसेक्टर है, AD एक बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल इसको बाइसेक्ट करेगा, वो जहाँ से आ रही है ना लाइन, वो उस एंगल को भी तो बाइसेक्ट कर देगी। इसका मतलब एंगल BAD, BAC नहीं लेना क्योंकि फिर पूरा एंगल आ जाएगा। एंगल BAD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DAC के। और ये हम कैसे कह पा रहे हैं, बिकॉज AD इज बाइसेक्टर, AD जो है वो बाइसेक्टर है, इसलिए उसने एंगल A को भी तो बाइसेक्ट किया होगा, ये भी तो चीज़ सोचो। तो अब हमें मिल गया है, सो वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय कौन सा रूल, ASA रूल। एक एंगल एक साइड और एक एंगल, ASA रूल से हमने इसे प्रूव कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि AB जो है वो AC के बराबर है। तो बस बहुत ही सिंपल है, AB जो है वो AC के बराबर है, ऐसा हमने कैसे बोल दिया, CPCT की हेल्प से। इसे पूरा खोल कर लिख के आना, ठीक है। कभी कभी ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं जो नंबर काट लेते हैं, इसे लिख के आना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो भी पार्ट्स लाई कर रहे होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो बाय बाय।